पहले तो गुड मॉर्निंग आपको एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एलएनटी पे जो रिपोर्ट आई है पॉजिटिव ही आ रही है, थोड़े टारगेट प्राइस कट किए गए हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स एज ए स्पेस काफी पसंद आ रहा है ब्रोकरेजेस को। तो कैपिटल गुड्स सेक्टर से शुरुआत करते हैं। सेलेसो की रिपोर्ट आ गई है, काफी पॉजिटिव रिपोर्ट है इनफैक्ट, और वो कह रहे हैं कि जो इस सेक्टर के ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे वो होंगे प्राइवेट कैपेक्स मोमेंटम काफी अच्छा है, ग्लोबल ऑर्डर विंस मिल रही है कंपनी को, और सरकार के मल्टी बिलियन ऑर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स इस पूरे सेक्टर को पुश करेंगे। अच्छा, इंडियन कंपनीज अब यूरोप में भी प्रोजेक्ट जीत रही है, खासकर एलएनटी, और साथ ही इनपुट कॉस्ट कम होने से मार्जिन बेहतर हो सकते हैं। इसलिए सेलेसो का मानना है कि लार्सन एंड ट्यूब्रो, हैल, साथ ही एनसीसी लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, ये काउंटर्स उनको अच्छे लग रहे हैं सेक्टर में। लेकिन लीस्ट प्रेफर्ड में है उनका भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो बीएचईएल के लीस्ट प्रेफर्ड पिक्स में आ गई। लेकिन एलएनटी को लेकर जेफरीज और साथ ही मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, काफी पॉजिटिव रिपोर्ट है, बाई की कॉल बरकरार है, लेकिन टारगेट प्राइस थोड़े कट किए गए हैं। उनका मानना है, दोनों ही ब्रोकरेज का मानना है कि एलएनटी के करीब 37 से 40% ऑर्डर्स जो हैं वो वेस्ट एशिया से आते हैं, और उसी के कारण जो आज डेंट हम देख रहे हैं पिछले कुछ सत्रों से, और इनमें भी अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया का बड़ा हिस्सा है, इसलिए थोड़ा जो है अर्निंग्स पर असर पड़ सकता है। एक महीने में अगर ये काम रुकता है तो करीब करीब फाइनेंशियल ईयर 26 में ईपीएस 6 से 8% प्रभावित हो सकता है, इसलिए शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए थोड़ा कॉशियस व्यू है फिलहाल। लेकिन लंबी अवधि के नजरिए से एलएनटी काफी पसंद है। ओके, लंबी अवधि। देखिए, नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है एचएल को लेकर। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट है, टारगेट प्राइस भी कट कर दिया है, 3876 पर कर रहा है कारोबार, 3355 के टारगेट प्राइस आए हैं, तो काफी डाउनसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है यहाँ से। अच्छा, हुआ क्या है, तो मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि हेल की कमाई का करीब 40% मैन्युफैक्चरिंग से आता है, और इसमें भी अगर आप देखें तो लगभग 40% चीजें जो हैं वो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो उसका एक असर देखने को मिलेगा। साथ ही भारत का जो नया एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है वो किसी कंसोर्टियम को मिल सकता है, यानी कि हेल की जो अब अकेले काम करने वाली स्थिति थी उस पर एक डेंट पड़ता हुआ नजर आएगा, वो टूट सकती है। साथ ही 114 डिसॉल्ट राफेल फाइटर जेट खरीदने की जो मंजूरी है वो मिल चुकी है, लेकिन कीमत पर अब भी बातचीत बाकी है, तो ये एक नेगेटिव ट्रिगर नजर आ रहा है। साथ ही ये जो डील है $30 बिलियन से ज्यादा की हो सकती है, और जो भारत के सालाना डिफेंस बजट के आसपास ही बरकरार है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मॉर्गन स्टैनली को पसंद नहीं आ रहे हेल के लिए, इसलिए नेगेटिव है थोड़ा। ओके, रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव ही आई है। शॉर्ट टर्म में कोटक को थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा है आईटी स्टॉक्स में, लेकिन अगर आप देखें तो बाई की कॉल बरकरार है टीसीएस, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में। हालांकि टारगेट प्राइस थोड़े कट किए गए हैं। उनका मानना है कि एआई से ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा नियर टर्म में, लेकिन अगर आप देखें लॉन्ग टर्म ग्रोथ वो काफ़ी अभी भी बरकरार है। एक बार पॉइंटर्स रखिएगा स्क्रीन पर। उनका मानना है कि एआई डिसरप्ट होने से थोड़े से, अगर आप देखें तो 50 से 100 बेसिस पॉइंट के कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ा सकते हैं, और ये एक नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अभी भी आईटी स्पेस को लेकर इंटैक्ट नजर आ रही है, इसलिए बाई की कॉल बरकरार है। हालांकि अगर आप देखें वो स्टैक, तो टारगेट प्राइसेस सभी के कट किए गए हैं। अच्छी रिपोर्ट है, और बजाज फाइनेंस को लेकर काफी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। कोटक की रिपोर्ट आ गई है, और उनका मानना है कि आप ऐड कर सकते हैं इन स्तरों पर, और 1100 के टारगेट प्राइस आए हैं। पहले बजाज फाइनेंस एआई को लेकर सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रही थी, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए रियल बिजनेस आउटकम्स पर फोकस कर रही है, और ब्रोकरेज के मुताबिक मार्केट अभी शॉर्ट टर्म क्रेडिट मेट्रिक्स पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, लेकिन असली कहानी अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस को लेकर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सपेक्टेशंस ये है कि हाई ग्रोथ जारी रह सकती है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो स्ट्रॉन्ग बना रह सकता है। बैलेंस शीट भी काफी बड़ी हो चुकी है, तो ये काफी अच्छी चीज नजर आ रही है। और यूबीएस ने पूरे एनबीएफसी सेक्टर को लेकर रिपोर्ट निकाली है। उनका मानना है कि अगर आप देखें कमर्शियल व्हील लोन्स की जो एसेट क्वालिटी है वो बेहतर हुई है। कुछ रिस्क गिनाए हैं, जैसे कि वेस्ट एशिया टेंशन के कारण बॉन्ड यील्ड बढ़ सकते हैं, तो जिससे एनबीएफसीज की जो फंडिंग कॉस्ट है वो बढ़ सकती है, वो एक नेगेटिव ट्रिगर है। लेकिन अगर उनके पिक्स की बात की जाए तो श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम, पूनावाला फिनकॉर्प, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, पार फाइनेंस जैसे काउंटर्स उनको बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन यहाँ पे उलटा ये हो गया कि यूबीएस ने बजाज फाइनेंस पर सेल की कॉल दे दी है, तो दो बजाज फाइनेंस को लेकर थोड़े ब्रोकरेज डिवाइडेड हैं, लेकिन ओवरऑल सेक्टर काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। ओके, ओवरऑल